दो लोग ऐसे हैं देश में जो अगर तय कर लें कि सरकार गिरनी है, सरकार एक दिन छोड़िए एक घंटा नहीं चल पाएगी। कौन से दो लोग हैं? एक तो नरेंद्र मोदी तय कर लें मुझे इस सरकार को नहीं चलाना है, वो रिजाइन कर दें तो सरकार गिर जाएगी। दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी तय कर ले, अपने उसूलों से थोड़ा समझौता कर लें, वो ऑपरेशन लोटस की तरह ऑपरेशन पंजा चला दें, सरकार एक घंटा नहीं टिक पाएगी साहब। लेकिन अभी वो ऐसा करने के मूड में नहीं है, और वो क्यों नहीं गिराना चाहते हैं मैं उसके 3-4 आपको कारण भी बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। क्या जो लोग भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, अब उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। अगर वो आना भी चाहेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, चुनाव के नतीजों के बाद ही उन्होंने कांग्रेस के पुराने नेताओं के साथ जो उनके संबंध थे उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने बड़ा निर्णय ले लिया, अब उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, अब उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। अगर अब वो अपने इस फैसले को वापस लेते हैं या रिवर्स करते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाएगा। राहुल गांधी के इस फैसले से कार्यकर्ता खुश है, जो समर्थक है राहुल गांधी के, या आम जनता भी जो मुझे सुन रहे हैं, बताइए ईमानदारी से, क्या राहुल गांधी जी का ये फैसला सही था? जो लोग मुश्किल दौर में पार्टी को छोड़कर चले गए, तो अब तो वो वापस आना चाहते हैं, उन्हें मौका ना दिया जाए, उन्हें वापस ना लिया जाए। क्या ये सही फैसला है? अपने आप ही पता चल जाएगा कमेंट में कितने लोग बोलते हैं राहुल गांधी ने सही फैसला लिया है, या उन्हें नहीं वापस लेना चाहिए। ये बात राहुल गांधी को पता है, तो इस कारण भी नहीं चाहते हैं कि सरकार गिरे। दूसरा कारण क्या है? राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन को लगता है ये सरकार अपने वजन से गिरेगी। नरेंद्र मोदी को और गलतियां कर लेने दो। जितना ज़्यादा लंबे समय तक ये सरकार चलेगी, उतना एंटी कमबेसी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ती जाएगी, और ये अपने वजन से ही सरकार गिरे। हमारे ऊपर बात ना आए, हमने सरकार तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने सरकार गिराने की कोशिश नहीं की, और वो दिख भी रहा है। अभी देखिए ना, 2 महीने हुए नहीं है सरकार को बने हुए, बजट 70 आया, उसमें सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक, कट्टर वोटर अब वो उनका विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उससे पहले आपने देखा राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, राहुल गांधी ने किस तरह से समा बांधा और किस तरह से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर थे, पूरी पार्टी पूरी सरकार बैकफुट पर थी। और अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी 5 साल झेलना है। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है, 10 वर्ष की सरकार बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के चल गई। अब जो है अपोजिशन बहुत ज़्यादा मजबूत मिला है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ये चाहता है सरकार को और गलतियां कर लेने दो, क्योंकि इन्हें इकोनॉमी चलानी नहीं आती, इन्हें बेरोजगारी पर काम करना नहीं आता, इन्हें युवाओं के लिए काम करना नहीं आता। और जितना ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, जितना ये बांटने की कोशिश करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की छवि खराब होती जाएगी और ये सरकार अपने वजन से गिरेगी, हमें ना गिराना पड़े। ये दूसरा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है, जो कांग्रेस की थिंक है, जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के लिए सीखने का बड़ा अवसर है। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है, राहुल गांधी की 101 सीट हो गई, तो 100 या 101 सीट लेने के बाद राहुल गांधी एक मजबूत नेता हैं, उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा भी मिल गया है। अभी आपने देखा किसानों को बुलाया गया, तो उन्होंने सदन में ही बुला लिया किसानों को कि आप सदन में आ जाइए, मतलब संसद भवन के अंदर राहुल गांधी का कमरा है। वहाँ पर क्या हुआ, खलबली मच गई कि किसान आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, और वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने मना कर दिया, किसान अंदर नहीं जाएंगे, किसानों को सदन के बाहर ही खड़ा रहने दिया गया। उसी वक्त राहुल गांधी तुरंत सदन से बाहर निकलकर मीडिया में आए, उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को बुलाया था मिलने के लिए, किसान मिलना चाह रहे थे, मैंने बोला मेरे कमरे में आ जाओ। सरकार कह रही है क्योंकि वो किसान है, भारत के किसान भारत की संसद में नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर मिल लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलना था कि सब तुरंत अलर्ट पर हो गए। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का मैसेज आया हो, उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर को बोला ये क्या कर रहे हो, तुरंत भेजिए। उसके बाद तुरंत किसानों को अंदर भेज दिया गया। यानी कि सरकार लगातार बैकफुट पर है। राहुल गांधी जी अच्छी तरह बात कर रहे हैं, अच्छी तरह से ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरह से मीडिया में उन्होंने अपनी बात रखी, सभी मीडिया ने तारीफ करी।
जब मीडिया ने एक सवाल पूछ लिया कि नीट के एग्जाम पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, किसी ने पूछ लिया वो आरएसएस पर भी बैन हटा दिया मोदी जी ने, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था कि सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा में नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए अभी मैं नीट को लेकर सीरियस हूँ, अभी मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, कितना सीरियस है ये व्यक्ति, एक मुद्दे को लेकर के काम कर रखा के। मैंने पहले भी बोला, राहुल गांधी जी का ये गुण है, उन्हें बाकी सारे नेताओं से अलग बनाता है कि कोई जिम्मेदारी अगर हाथ में ले ली तो उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना रुकना नहीं है। अब अगर किसानों का मुद्दा राहुल गांधी ने हाथ में ले लिया तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाकर ही छोड़ेंगे, वरना किसानों के मुद्दे पर सरकार घिर सकती है। सरकार घिरे अपनी गलती से, अपने कुकर्मों से घिरे। राहुल गांधी ये चाहते हैं, वरना अगर राहुल गांधी जी चाहें तो सरकार 1 घंटा नहीं चलेगी। उनके पास ये पावर है, वो ये काम करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।